चौधरी है। आप मेरे टीवी प्रोग्राम्स देखते रहते हैं। अक्सर दौरान विद इफ्तिखार चौधरी मेरा वेब चैनल है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक करें। इस वक्त भी मेरे साथ जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, वो इस्लामाबाद से मौजूद हैं और उनसे आज हम बात करेंगे क्योंकि कल एक प्रोग्राम मैंने किया था, उसमें हमारे दो साथी जो हैं वो एक हैलीफैक्स से और एक लंदन से शामिल हुए थे। वो तो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको बेचने जा रही है पीआईए को, और ये सारा ड्रामा इसीलिए रचाया गया है कि हमारे जो 860 पायलट्स हैं उनमें से 260 पायलट हैं। भारत इस पे हम बात करेंगे। और दूसरा एक खबर और भी है कि ये सैटेलाइट सिस्टम जो है वो अमेरिका के साथ था पाकिस्तान का, और वो चेंज करने जा रहे हैं चाइना के साथ। तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, इस पे भी हम बात करेंगे। जी इफ्तिखार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, आप ये बताइएगा कि कल मैंने एक प्रोग्राम किया था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि वो दो दोस्त जो हैं वो तो बिल्कुल एडमेंट थे कि जी ये हुकूमत की, और यहाँ तक वो कह गए कि ये जो हमारे दूसरे अदारे हैं, और साफ खुल के भी वो कह गए कि वो भी शायद इसमें शामिल हो कि ये जो पीआईए जो है इसको फरोख्त किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है कि ये जो सारा एक चीज सामने आई है पीआई के हवाले से, ये सारा एक ड्रामा था या वाकई इसमें हकीकत थी, और ये सामने चीज जो है वो लानी चाहिए थी या नहीं? थैंक यू वेरी मच काई साहब। बात ये है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं, आपने सिर्फ पीआईए की बात की है, वो कहते हैं पूरा वो मुल्क बेच कर उनका एडवांस पेमेंट लेके वो चले भी गए हैं, बयाना लेके ना। तो जिसमें वो मकबूजा कश्मीर भी वो का भी सौदा हो गया है, उसमें आजाद कश्मीर का भी सौदा हो गया है, लद्दाख का भी सौदा हो गया है, सियाचिन का भी सौदा हो गया है। और वो बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वो जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है उसको भी बाईपास करके डायरेक्ट सौदे हो रहे हैं। तो एक ये सबसे बड़ी एक जो होते हैं ना वो जो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो इस तरह कर रहे हैं, अब ये जो वॉर है ये मीडिया वॉरफेयर है, ये साइको ऑप्स वॉरफेयर जो है ये इस वक्त चल रही है, फिफ्थ जनरेशन वॉर भी इसको कहते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जो इस किस्म की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, तो अगर वो जो पिछले जो बेचना भी चाह रहे थे, जो प्राइवेटाइज करना भी चाह रहे थे, वो इस तरह की चीजें एकदम वो प्राइवेटाइज हो नहीं सकती, किसी और को दे नहीं सकते। और उसमें फिर देखें वो एक नेशनल कैरियर है, जो नेशनल कैरियर जो आप देखें कि एक हवाले से एक ये जो बात करते हैं ना कि इनको बेच दिया, ये जो पीआई की सेफ्टी का मामला था, ये तो 2016 से शुरू हुआ। जी बिल्कुल। अब उसमें थोड़ी सी ये शुरू हुआ है नवाज शरीफ के जमाने से, जो पिछले जमाने से शुरू हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने शायद 2018 जनवरी में ये कहा था, और वहां पे पीआईए ने जमा करवाए थे कि हमारे जो है कुछ पायलट्स हैं उनकी डिग्री फेक है, तो वो उसकी इंक्वायरी करवाएं। तो उसमें फिर उन्होंने सबमिट करवाया था, हाँ कुछ इंक्वायरीज हुई हैं, उसके बताया कि डिग्री फेक है। और उसमें फिर दायरा है कि हमें ये देखना है कि पीआईए का जो डिबैकल हुआ ये आज से थोड़ी हुआ है। ये आप देखें कि 2008 के बाद या जब मुशर्रफ के बाद इसका सडन डिक्लाइन है, वो ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की वजह से हुआ है। अब मुशाहिदुल्लाह के बारे में वो कहा जा रहा है, उसके पत्नी जितने भाई हैं वो सारे वो लगे हुए थे उधर, स्टेशन चीफ जो लगे हुए थे लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। तो और फिर उसके बाद ये जो होटल रोजवेल्ट की बात कर रहे हैं उनके ऊपर नजर रखी हुई थी, तो खैर वो तो बिकने नहीं अभी तक दिया। तो ये जो पीआईए का जो फॉल हुआ है ये पॉलिटिसाइज करने की वजह से इस एयरलाइन को, अदरवाइज ये तो वो एयरलाइन है जो गल्फ एयर या जो दूसरे जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस बन चुकी हैं, एमिरेट्स जो है, ये सब उनको ये बनाने वाली वो थी, और उनके पायलट्स को बनाए। मुझे वो मिसेस कैनेडी जो थी, वो जो मर्डर हो गए थे प्रेसिडेंट कैनेडी, वो उन्होंने पीआईए पर उन्होंने सफर किया था न्यूयॉर्क से लंदन तक। तो वो ये जो कहते हैं ना कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, तो वो फिर ये उन्होंने कहा था, ये स्टेटमेंट दी थी कि ये डिक्लाइन क्यों हुआ है। जब तक नूर खां थे, मार्शल नूर खां थे पीआईए के चीफ थे, तो उस वक्त ये एक पीआईए जो थी एक दुनिया की एक टॉप की क्या कहते हैं एयरलाइन थी। ये डिक्लाइन क्यों है? डिक्लाइन हुआ है पॉलिटिसाइजेशन की वजह से। अगर 1000 बंदे की जरूरत, वहां पे 20,000 बंदा भर्ती किया हुआ है। अगर वो 50, अगर आपके पास जहाज है और हर जहाज पर 10,000 बंदा जो है वो एम्प्लॉय हो, तो उसके मुझे बताएं कि वो आप नीचे ही जाएगी ना, आपकी डिक्लाइन होगा।
अच्छा, ये बताइएगा इफ्तिखार भाई कि कल ये जो खबर आई थी कि जी यूके में और यूरोप में जो है बैन कर दिया गया। हमारे जो दूसरे साथी कल प्रोग्राम में थे वो तो कह रहे थे कि जी पूरी दुनिया में बैन हो गया, लेकिन आपने एक पोस्ट लगाई थी कि ये डिसीजन जो है ये अभी अपहेल्ड हो गया है, इसको बाद में मत देखेंगे। देखें जी, उसमें बात यूं है, फॉरेन सेक्रेटरी जो थे हमारे, उन्होंने मतलब जो तमाम ईयू के, जो यूरोपियन यूनियन के जो सफीर थे, सुफरा थे, उनके साथ राब्ता किया और उनको बताया कि वो जो जिनकी डिग्रीज मशकूक थी, देखें मशकूक और जाली में थोड़ा सा फर्क आ गया ना। तो जो हमारी जो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी थी, गलती तो उनकी थी सर्वर की, गुलाम सर्वर की, भाई तुम उसको ये जो फैसला होना था तो चुप करके उनको कह देता कि इनकी डिग्रीज के बारे में था तो हम उनको निकाल दिया। तो इस किस्म की बातें जो हैं नेशनल इंटरेस्ट में जो वो नहीं की जाती पब्लिक के फोरम के ऊपर, तो उनको इसी तरह इंडिया में तकरीबन 3-4 हज़ार पायलट जो हैं और उनकी डिग्रियों के हवाले से बात निकली थी, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात नहीं की, यानी कि बाहर ही उन्होंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया। देखते हैं, हम बीइंग जर्नलिस्ट हमारा एक्सेस होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के साथ भी, लेकिन अब हमने खुद ही ये तय करना होता है कि कौन सी बात आपने पब्लिक फोरम पे करनी है, कौन सी बात नहीं करनी। देखिए पाकिस्तान हमारी माँ है, आपकी भी माँ है, तो जो हम जो उसके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं हमने खुद भी वॉच करने होते हैं, ठीक है ना। ये जनरल बाजवा की या DGISI की, DGMI की ड्यूटी नहीं है सिर्फ, ठीक है ना। तो ये हमारे पर एक इंडिविजुअल पर भी एक लागू होता है, और जो पिलर कहा जाता है, फोर्थ अनडिक्लेयर्ड पिलर, वो सहाफत का है, तो वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आर्मी जो है वो उस तरह इंटरेक्ट पब्लिक के साथ नहीं कर सकती। उनका जो फोरम है DGISPR का, वो भी काफी उसकी उस पर रिजर्वेशन होती हैं, उन पर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। तो हमें ये चीज को सोचकर करना चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो बात कर रहे हैं डिग्रीज की या जो है, तो उसमें मैं एक बात बताऊं कि जो हमारे ये सेक्रेटरी हैं फॉरेन अफेयर्स, उनकी बकायदा सुफरा के साथ जब बात हुई तो उन्होंने उसको अलाउ कर दिया है। हमारे जो PIA के जहाज हैं वो अब जा रहे हैं और आ रहे हैं, और 3 जुलाई को, परसों यानी मेरी बर्थडे वाले दिन, ये फैसला होगा कि जहाज जो है वो मजीद आगे एक्सपेंड करेंगे, मतलब उनका जो रूट जो है वो होगा, चलेगा कि नहीं। सरहद किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, ये 3 जुलाई तक। 3 जुलाई को दोबारा वो बैठेंगे इसमें, और ये 2 दिनों में, आज का दिन भी वो और कल का दिन भी, हेक्टिकली हमारे जो फॉरेन जो ऑफिस है वो उनके साथ इंटरेक्शन कर रहा है और उनके साथ बातचीत कर रहा है, और उनको इस बात की वो तसल्ली दे रहा है। और उनके बाद जो दूसरे जो हमारे जो पायलट जो ऑलरेडी जहाज चला रहे हैं, वो उनकी जो एफिशिएंसी है या उनका जो डिग्रीज की जो बात करते हैं, कोई जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन, उनको ले रहे हैं, अपने तसल्ली करवा रहे हैं। अदरवाइज जाहिर है कि वो जहाज में इनके नहीं बंदे बैठे होते, दूसरे मतलब भी लोग होते हैं, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, तो वो सिर्फ हम जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है ना वो जहाजों के, वो भी हमें उसी तरह ही करना चाहिए जिस तरह जो दूसरे इंटरनेशनल एयरलाइंस के होते थे। इसको पोलिटिसाइजेशन जो है वो थोड़ा सा मसला है, और बल्कि मैं तो काई साहब ये कहता हूँ, जिन लोगों ने इनको पॉलिटिकली भर्ती करवाया ना, उनको भी मतलब अगर वो जो गद्दारी का इल्जाम ये लगा रहे हैं उनके ऊपर, तो उनको पर गद्दारी का इल्जाम नहीं लगता कि एक बंदा जो 300 मुसाफिर लेकर चल रहा है, तो और वो एक मेड अचानक आ जाता है, तो वो बाद में पता चलता है। अब वो लड़कियां तो बच्चियां भी थी, वो जो बहनें थी, जो सभी बहनें, वो भी कहते हैं उनकी भी डिग्री जाली आ गई है, वो टोरंटो लेकर गई थी जहाज यहाँ से। अब इस किस्म की तो बातें जो हैं वो फिर खास तौर पे जो मीडिया वॉरफेयर है उसमें आप देखें ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट बातें कर रहे हैं कि जो बेचना चाह रहा है, बेचना चाह रहे हैं। आप, मैं इधर ही बैठा हूँ, आप भी इधर, अल्लाह मियां आपको जिंदगी दे, आपके सामने ही होगा कि ये किस किस्म के जहाज क्या बेच रहे हैं। वो जो इसराइल का जो पिछला जो जर्मन का चीफ था, CEO, उसने एक जहाज जो है नकारा करके डिक्लेयर किया था, अब वो भागा हुआ है, तो वो उसको वापस लेने के चक्कर में है। तो जाहिर है कि मतलब ये इस किस्म की स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होती है। जी कैसा है? अच्छा, एक और सवाल जो है, खबर जो है वो भी उठी हुई है कि जो सैटेलाइट है, पहले अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुक होता था सब, लेकिन अब अमेरिका से हटकर हम चाइना के साथ ये ताल्लुक बनाने जा रहे हैं, ताकि अब आप क्या समझते हैं कि जो अमेरिका है वो हम पर नजर रख सकेगा अगर ये सैटेलाइट का मुआहदा जो है वो चीन के साथ हो गया? वो सर है ये सैटेलाइट GPS सिस्टम, या आप GPS लगाते हैं ना, तो वो GPS सिस्टम, हाँ जी, वो बेसिकली वो सिस्टम है, वो सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल होता है।
अब आप कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ इफ्तिखार चौधरी फौरन जीपीएस से लोकेट हो सकता है कि वो किधर है। दूसरी जो सबसे ज्यादा बड़ी इनकी इंटेलिजेंस होती है वो फेसबुक इटसेल्फ है। आपके सेल फोन्स हैं, आपके उसके जरिए आपको फौरन पता चल जाएगा कि इस वक्त मैं कहाँ पे बैठा हूँ। वो आजकल तो एक कॉमन जो है एक एसपी जो है या ये जो मॉनिटर करने वाले लोग होते हैं, इवन ये टेलीफोन वाले, ये यू फोन वाले, ये उन सबके पास ये सिस्टम मौजूद है कि इस वक्त ये सेल कहाँ पे है और ये वर्किंग में है या नहीं है। तो ये जो जीपीएस सिस्टम ये सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल था। अब ये तय हुआ, ये जनरल रहील के जमाने में ये बात चल रही थी कि इसको सिस्टम को तब्दील किया जाए। अब जब ये जो इसके शिफ्ट किया जाए अमेरिकन सैटेलाइट सिस्टम से इस पर, तो वो अब जब साइनो जो है इंडिया जो एक टसल चली है और इस हद तक चली है कि उसमें पाकिस्तान का भी नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना, उसमें कश्मीर का वार, लद्दाख का पाकिस्तान का, तो अब वो इस लेवल पे पहुंची हुई है। वो अलग बात है कि उनकी इंडिया की जरूरत नहीं हो रही अब उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कराची जैसे वो स्टॉक एक्सचेंज पे हमले करवा रहे हैं और इस तरह के और भी हरकत कर सकते हैं, जिसका इंडिया इमरान खान ने अपनी स्पीचेस में दिया और कल उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी दिया। तो उसके फिर कहा यह जा रहा है कि अब ये जो मीटिंग हुई थी ISI के हेड ऑफिस में, जिसमें सर्विसेज तमाम सर्विसेज चीफ थे, उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी थे, DGISI भी थे, MIU सारे होते, इमरान खान नहीं थे, बाकी सारे मौजूद थे। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि इंडिया जो इस तरह की हरकतें कर रहा है और पॉसिबिलिटी इज देयर कि वो राजस्थान सेक्टर के बारे में कहा जा रहा है कि वहां से अटैक कर सकता है या इधर से कर सकता है। तो हमारी तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तो पूरी तरह वो तैयार है। और उनको पहले भी उनको ये 28 फरवरी जो पिछला अभिनंदन चाय वाला जो आया था सिलसिला वो हुआ था। तो अब ये एक उन्होंने बेडो BEIDOU ये चाइनीज एक है GPS सिस्टम सैटेलाइट के जरिए, तो कहा यह जा रहा है कि अब ये उसकी तरफ उसको जो ट्रांसफर किया जा रहा है उस सिस्टम को, GPS सिस्टम को चाइनीज पे। अब उसमें कहा जाता है कि ये जो मिसाइल होते हैं जो वो भी GPS से कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो अमेरिका के पास जिस तरह वो पैट्रियट मिसाइल भी थे, जो जब उधर से मिसाइल निकलता था उसको अमेरिकन जो नेटो फोर्सेस थी वो पैट्रियट मिसाइल के जरिए गिरा देती थी। तो ये GPS सिस्टम जो है उसको जैम ना किया जा सके, तो इसके लिए चाइना जो है उसके साथ ये सैटेलाइट की जो ट्रांसफर BEDO के साथ जो है वो उस पर ट्रांसफर करने की ये इंडिया दिया गया। अब उसमें क्या है कि जो इसराइल की मुसायद जो है या अमेरिका की CIA है या फिर जो इंडिया की रॉ जो है, इनके पास फिर वो शायद सलाहियत ना हो कि इनको लोकेट कर सके और हमारे जो मिसाइल है आपके पास, हमारी क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया से कई गुना दर्जा जो है उसे बेहतर हम टेक्नोलॉजी जो लेके, और इसमें कोई आर नहीं मुझे कहने में कि बेनजीर भुट्टो के जमाने में ये चाइना से मिसाइल सिस्टम जो डिफेंस सिस्टम जो है वो पहली दफा वो लाया गया था 1989 के अंदर। जी कैसा जी, इसका मतलब ये है कि अमेरिका की जो नजर है पाकिस्तान में वो इस सिलसिले में कम हो जाएगी, आपका ये कहने का मकसद है। देखेंगे उसमें, देखिए ये मैनुअल इंटेलिजेंस होती है, एक होती है ये सैटेलाइट या दूसरी GPS सिस्टम के जरिए। ये आपके पास जो टेलीफोन है ना, ये जो सेल हर बंदे की जेब में 2-2 सिमें पड़ी हुई हैं, ये एक्चुअली आपकी लोकेशन जो है वो बताती है। अब जनरल सुलेमान की आप बात कर रहे थे, कासिम सुलेमानी की, तो वो इसी तरह वो लोकेट किया ना वो सैटेलाइट। वो आपके अंदर तो जाती तौर पर तो चिप नहीं ना लगी हुई कोई भी कि जिसे वो लोकेट कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल कुछ सिस्टम कम हो जाएगा। अब ये टेक्नोलॉजी की वॉर है, तो टेक्नोलॉजी के साथ अब तलवारों की या मुक्कों की तो लड़ाई नहीं है, टैंकों की लड़ाई नहीं है। अब ये हमारे जो एडवांसमेंट जो है टेक्नोलॉजी की, GPS सिस्टम की और इस तरह के सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में जो है वो मेरा ख्याल है वो अब नियर जो फ्यूचर है उसके अंदर डिफेंस स्ट्रेटेजी के अंदर इंतहाई अहमियत की आमद होगी। जी कैसा? चलें जी, इफ्तिखार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी रात देर गए आपने हमारा साथ दिया और काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है सैटेलाइट के हवाले से और PI के हवाले से आपने हमें दी। दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें ताकि वीडियोस जो हैं ताज़ी वो आप तक पहुंचती रहे, खबरें भी आप तक पहुंचती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, थैंक यू वेरी मच। एक मैं आखिर में गुजारिश करूंगा सिर्फ छोटी सी कि तमाम पाकिस्तानियों को ये GPS सिस्टम पे नजर रखने के साथ साथ इन एलिमेंट्स पर भी नजर रखें जो आपके इर्द गिर्द पाए जाएंगे, जो पाकिस्तान के नेशनल जो इंटरेस्ट जो है और उनके पाकिस्तान की जो
इंस्टीट्यूशंस है, नेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको अंडरमाइन या उनको उनकी तजलील करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह आपने बात की है वो ये बेचने लगे हैं मकबूजा कश्मीर में, कश्मीर को बेच दिया फलां करने, तो ये वो लोग हैं जो उनके स्पर के तौर पे, उनके जो एजेंट्स के तौर पे वो इनडायरेक्टली काम कर रहे होते हैं। जी गाय साहब, उनसे बचें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरकार भाई जी। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।